बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी बोर्ड क्लासेस में। तो बच्चों, जैसा आपको पता है कि आपका एग्जाम बहुत पास में है और हम इस चैनल पर क्लास 12th और 10th के एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं। बच्चों, आज हम जो लेकर आए हैं वो क्लास 12th की इंग्लिश की सारे क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम कराएंगे और आपकी पोएम के जो सेंट्रल आइडियाज वो इसी में कराने वाले हैं। एक्टिव पैसिव को हम करने वाले हैं, इसी में हम आपकी एप्लीकेशन को कराने वाले हैं। जो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और लास्ट तक आप बने रहिएगा। हम बहुत अच्छा कंटेंट आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपका बच्चों जो क्वेश्चन है उसका हमने जो सीरियल है वो रैंडमली लिए हैं, हर एक चैप्टर से लिए हैं क्वेश्चन, लेकिन हमने वो क्वेश्चन इसमें लिए हैं जो टॉप इंपॉर्टेंट है। आपने अगर इतना ही देख लिया और आप बहुत अच्छा करने वाले हैं अपने एग्जाम में। हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक दैम, चूहेदानी बेचने वाला कौन था। और दूसरे उसी के जस्ट आगे पूछ रहा है वह उसे कैसे बनाता था। तो पहला क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो रेड ट्रैपर था वो कौन था, चूहेदानी बेचने वाला कौन था और वह उसको किस तरह से बनाता था। तो आंसर आपके सामने है। देयर वाज अ पर्सन हु वाज अ पेडलर एंड यूज टू वेंडर्ड हियर एंड देयर सेलिंग रेड ट्रैप्स, यहाँ वहाँ वो रेड ट्रैप बेचता था। ही वाज द रेड ट्रैप सेलर एंड ही मेड दोज रेड ट्रैप्स हिमसेल्फ फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय विगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स। हिंदी में अनुवाद ये है, एक आदमी जो फेरी वाला था और वहाँ और यहाँ वह चूहेदानियाँ बेचते हुए इधर उधर भटकता था। वह चूहेदानी विक्रेता था और वह चूहेदानियों को दुकानों और फार्म हाउसों से मांगकर लाए गए सामान से स्वयं बनाता था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हु गेव हिम शेल्टर फॉर द नाइट एंड वाई, रात्रि के लिए उसे शरण किसने दी और क्यों दी, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका। तो इसको हम देखते हैं। एन ओल्ड मैन अर्लियर अ क्राफ्टर एट रैमजो आयरन वर्क्स गेव हिम शेल्टर फॉर अ नाइट बिकॉज दैट ओल्ड मैन was living alone in his hunt and was happy that somebody came there to give him company and dispel his lone lines. नेक्स्ट है आपके पास में एक एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 4 days लीव एज योर हैव एन अर्जेंट पीसेस ऑफ वर्क एट होम। तो कुछ दिनों की आपको 4 days की छुट्टी चाहिए, तो क्योंकि आपके घर कुछ कार्य है, तो आप प्रिंसिपल को कैसे लिखेंगे। तो आप लिखेंगे टू द प्रिंसिपल डीके मेमोरियल इंटर कॉलेज, किसी का भी नाम आप अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, कानपुर, आप जहाँ से हो वहाँ लिख सकते हैं आप। सर रिस्पेक्टफुली I beg to say that I have an urgent pieces of work at home, so I cannot attend the class. Kindly grant me leave for 4 days. Thanking. इस तरह से आप क्या करेंगे, इस साइड में आप थैंकिंग लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप डेट डाल देंगे और लिखेंगे योर ओबिडेंटली, और यहाँ आप अपना क्या करेंगे, अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ अपना क्लास लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब ये जो है हमारे रोजर संघ से है शॉर्ट क्वेश्चन। वाई डिड रोजर संघ गो टू द विजार्ड, जो रोजर संघ था वो विजार्ड के पास क्यों गया। तो आंसर क्या है इसका देख लीजिए। रोजर संघ हैड नो फ्रेंड्स टू प्ले, उसके साथ में उसका कोई फ्रेंड भी नहीं बनता था और उसके साथ में कोई खेलता भी नहीं था। सिंस ही स्मेल्ड वेरी बैड, उसके अंदर की जो स्मेल थी वो बहुत गंदी स्मेल आती थी, बदबू आती थी। एवरीबॉडी मेड फन ऑफ हिम, और सारे लोग क्या करते थे, उसकी मजाक उड़ाया करते थे। दिस अपसेट हिम, ही वेंट टू द आउल टू आस्क फॉर हेल्प, उसने फिर क्या किया, एक उल्लू से उसने एक हेल्प मांगी। हु डायरेक्टेड हिम टू द विजार्ड, उसने डायरेक्टली क्या किया, विजार्ड का पता बताया और वह डायरेक्ट विजार्ड के पास उसको ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द शंक्स मदर्स गेट रोजर्स ओल्ड स्मेल वैक्ट, जो रोजर था उसकी जो मदर थी उसको उसकी पहले वाली ही जो स्मेल थी वो पसंद थी। आपने इसकी कहानी सुनी होगी। इसमें जो आपका रोजर संघ है उसकी उसमें बदबू आती थी, तो वो बच्चों के साथ जब खेलता था तो बच्चे उसकी मजाक उड़ाया करते थे, और कोई उसके साथ नहीं खेलता था, उसका कोई मित्र नहीं बनता था। तब उसको पता लगा कि कोई एक विजार्ड भी है जो क्या करता है कि खुशबू चेंज कर देता है।
जो स्मेल है वो चेंज कर सकता है। तो रोजर संघ उसके पास पहुंच जाता है और जो विजार्ड है वो क्या करता है, वो इससे पूछता है आपको किसकी स्मेल चाहिए, तो ये गुलाब की स्मेल को बता देता है, रोज की। तो क्या करता है जो विजार्ड था वो रोजर संघ को क्या करता है, रोज की स्मेल डाल देता है उसमें खुशबू। अब वो जब घर आता है तो उसकी मम्मी जब सूंघती है तो बोलती है ये बदबू किस में आ रही है, क्योंकि सारे लोग एक जैसे होते हैं तो उनको अपनी खुशबू अपनी ही खुद ही अच्छी लगती है। तो इस कारण उसकी मदर उसको बोलती है और ये यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। रोजर संघ्स मदर वेंट टू द विजार्ड एंड हिट हिम ऑन हिज हेड। तो जो रोजर संघ है उसकी मदर उसके साथ जाती है रोजर संघ के, और जो विजार्ड होता है उसके सिर पर एक हिट मारती है एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहती है टू गेव बैक रोजर संघ्स स्मेल, और उससे कहती है कि रोजर संघ की जो स्मेल थी वो वापस दोबारा डाल उसी को, वही वाली पुरानी वाली। द विजार्ड ऑब्लाइज्ड एंड गेव द बेबी संघ्स स्मेल बैक, और जो विजार्ड है वो क्या करता है, वो उसकी जो पुरानी वाली स्मेल है वो वापस डाल देता है। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट वाज द फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट टुडे। तो जो फ्रेंच था वो प्रिपेयर होकर गया था और क्या एक्सपेक्ट कर रहा था उस दिन के लिए, जिस दिन वो स्कूल गया था। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू द प्रिपेयर विद लेसन ऑन participles for school that day as M. Hamill was supposed to questions them and participles that day। नेक्स्ट है आपके पास में काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन, ये आपका जो अनीस जंग वाला चैप्टर है उससे है। इसके राइटर कौन है, अनीस जंग है इसके राइटर। हु वाज साहिब, तो साहिब कौन था, साहिब वाज अ रैग पिकर्स हु लिव्स इन सीमापुरी हु माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश। नेक्स्ट है आपका एक्टिव पैसिव, तो एक्टिव पैसिव को हम एक बार बनाते हैं। चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, तो जो बच्चे हैं वो चॉकलेट पसंद करते हैं, इसका हम ये एक्टिव है, हमको क्या करना है, इसका पैसिव बनाना है। तो पैसिव के लिए हमको ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा, तो चॉकलेट जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बना दिया चॉकलेट्स, और इजारम सॉरी डू डज को हम किस में चेंज करते हैं, इजारम में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आर आ चुका है क्योंकि चॉकलेट्स है, और वर्ब की सेकंड जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आगे लाइक्ड, और बाई अपनी साइड से लगाकर सब्जेक्ट को लगा देते हैं, बाई लगाकर हमने क्या कर दिया, चिल्ड्रन लिख दिया। तो इस तरह से आप पहला वाला बना सकते हैं। दूसरे वाले पे आप क्या बनाएंगे, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, पिक्चर्स है, तो हम लिखेंगे पिक्चर्स आर इजारम। अगर इजारम है तो इजारम किसी में चेंज नहीं होता है, वो अपने वापस उसी में आ जाता है, तो इजारम एज इट इज़ रहता है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, द पिक्चर्स आर बीइंग पेंटेड, पेंटिंग है तो पेंट की थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे क्योंकि एक्टिव पैसिव में थर्ड फॉर्म लगती है पेंटेड, और वाई अपनी साइड से लगाएंगे, चिल्ड्रन लास्ट में लगा देंगे, वाई द चिल्ड्रन। इस तरह से दूसरा भी बन जाएगा। थर्ड अब हम बनाते हैं, तो थर्ड हम कैसे बनाएंगे, माई पेन का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हमने लिखा माई पेन, और हैज़ हैव किस में चेंज होता, तो हैज़ बीन में चेंज होता, तो यहाँ पर हमने लिख दिया हैज़ बीन, और स्टोलन तो थर्ड फॉर्म है, ऑलरेडी हमने थर्ड फॉर्म ऐसे ही लगा दी, और हम लिखेंगे बाय समबडी या समवन, क्या लिखेंगे हम, तो हम लिख देंगे बाय समवन। तो यहाँ पर देख लीजिए बाय समवन, ये तीसरा बन गया। चौथा देखिए, द पुलिस मैन काउट द वर्गलर, तो वर्गलर को कैसे क्या करेंगे, तो वर्गलर को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, द वर्गलर वाज काउट बाय द पुलिस। नेक्स्ट है आपके पास में, शी वाज राइटिंग अ स्टोरी, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो स्टोरी बनेगा, अ स्टोरी वाज राइटिंग, और वाज वर्ग के साथ में आप बीइंग भी लगाएंगे, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर इज आर एम के साथ में हमने आर बीइंग लगाया क्योंकि बीइंग हमारा ऐसे ही लगता है। अगर इधर हमारे पास में कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस हम चेंज करेंगे, तो कॉन्टिन्यूस का चेंज तो नहीं होगा लेकिन बीइंग साथ में आ जाएगी। तो देख लीजिए यहाँ हमने बाज लगाया और उसके साथ में हमने बीन को हमको लगाना पड़ा। विन और रिटिन, राइटिंग की थर्ड फॉर्म होगी रिटिन, और वाई लगाएंगे, शी का हो जाएगा हर, वाई हर। नेक्स्ट है आपके पास में सिक्स वाला, द गेम हम पहले लगाएंगे क्योंकि हमको सब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे द गेम, और हैड ऐसे ही, हैड को हम ऐसे ही हैड बीन में चेंज करेंगे, तो हैड को हमने हैड बीन में चेंज कर दिया, और वॉन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है तो हमने क्या किया, वॉन लगा दी, और बाय अपनी साइड से लगाएंगे, और दे का हम दैम लगा देंगे ऑब्जेक्ट बनाकर। 7 वाला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट बिल पार्डन हिम, तो हम क्या करेंगे इसमें, हिम का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हिम का सब्जेक्ट बन गया हमारा ही,
और जो बिल है, बिल आपका बिल बी में चेंज होगा, तो हमने लिख दिया बिल बी। और पार्डेंड लिखेंगे एंड ईडी लगा देंगे तो पार्डेंड, और वाई द गवर्नमेंट लगा देंगे, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है आपके पास में हैज़ एनीवन सीन द पोस्टमैन। तो हमारे पास में हैज़ तो ऐसे ही रहेगा, हैज़ लगाएंगे, फिर हमारे पास में सब्जेक्ट आएगा, द पोस्टमैन आएगा, और उसके बाद में हम बीन लगाएंगे। तो हैज़ द पोस्टमैन बीन, उसके बाद में हम लगाएंगे सी की थर्ड फॉर्म, हमारी सीन ऑलरेडी थर्ड ही फॉर्म है, तो हम सीन ऐसे ही लगा देंगे, और बाय एनीवन, ठीक है। एनीवन क्या है आपका सब्जेक्ट, तो हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। नमा है आपके पास में डिड द वॉचमैन कैच द थीफ, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, डिड आपका वाज में आएगा, वाज द थीफ काउट बाय द वॉचमैन, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में 10th वाला, विल द पोस्टमैन डिलीवर द लेटर्स। तो बिल तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, और द लेटर्स आएगा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा सब्जेक्ट बनता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया बिल द लेटर्स बी, क्योंकि हमारे पास में बिल है, बिल या शैल, बिल बी या शैल बी में चेंज होता है, तो यहाँ पर हमारा बी आ जाएगा। और डिलीवर की थर्ड फॉर्म आएगी डिलीवर्ड, और बाय हम लगाएंगे अपनी साइड से, और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देंगे। तो सब्जेक्ट इधर क्या था, पोस्टमैन, तो हमने इसको लास्ट में लिखा। और क्वेश्चन तो बच्चों, अगर इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम जितनी भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।